ओम शांति। आज 29 नवंबर 2024। बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। यदि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत पर चलना माना बाप का कदर करना। तो किसी को भी अगर हम अपना समझते हैं या किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो उसका प्रूफ होता है कि वो जो कहते हैं उनकी बात मानते हैं। यहाँ पर भगवान आया है और भगवान हमें अपनी श्रीमत दे रहा है। श्रीमत बाबा की क्या है कि अपने को आत्मा समझ अपने कर्मों में आओ। अपने शरीर की सारी पहचानों को मिटाकर, देह का सारा भान और अभिमान मिटाकर अपने को आत्मा निश्चय करके चलाओ। बाबा की ये है श्रीमत। तो जिसको भी बाबा का कदर है, माना बाबा के लिए रिस्पेक्ट है, बाबा को कुछ अपने से ज्यादा रिगार्ड दे सकते हैं, वो बाबा की कदर के रूप में अपने को आत्मा समझने का अभ्यास जरूर करेंगे। तो बाबा के लिए कदर करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमने फिजिकल धारणाएं कर ली हैं, घर में बाबा के लिए कमरा बना दिया है, फोटो लगा दी है, अमृत वेला उठ जाते हैं, नुमा शाम उठ जाते हैं और खूब स्थूल और ज्ञान सुनाने की सेवाएं कर रहे हैं, तो मतलब हम श्रीमत पर चल रहे हैं। ये सब करने के बावजूद अगर हम आत्माभिमानी नहीं बने हैं, हमें अगर सबके रूप को देखकर आकर्षण या विकर्षण होता है, माना रूप में जो उनके रोल्स हैं, वो रोल देखकर अगर हम प्रभावित होते हैं, उनको उसके रोल से जानते हैं, देखते हैं, तो माना अभी हम आत्माभिमानी नहीं बने हैं। और जो आत्माभिमानी होगा वो किसी को रिगार्ड उसके रोल के बेस पर नहीं देगा। उसके लिए सभी आत्मा भाई भाई और बाबा का बच्चा होने के कारण सबके लिए इक्वल रिगार्ड होगा। तो अपने को आत्मा समझ के चलने पर चाल चलन, चेहरे की रौनक अलग ही होती है, अंदर की दृष्टि और वृत्ति अलग ही होती है। तो इसको कहते हैं बाबा को रिगार्ड देना, माना अपने को आत्मा समझकर हर पल हर श्वास में चलना। और जो बच्चे बाबा का रिगार्ड करते हैं उसकी निशानी है कि वो सदा अपने को आत्मा समझकर चलेंगे। आज का पहला प्रश्न है, बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर हैं, कैसे? हम्म बाबा तो है ही जादूगर, फिर बच्चे तो बाप से भी बड़े जादूगर है, कैसे? तो बाबा ने उत्तर दिया, अच्छा जादूगर का मतलब क्या होता है? हम्म लौकिक वाले जो जादूगर होते हैं उनसे आपने कभी बात की हो, या ऐसे भी सब जानते हैं कि वो जो जादू दिखाते हैं जिसको कहते हैं हाथ की सफाई, वो एक्चुअली इल्यूजन होता है। हम्म जो चीज उनको बहुत क्लीनली करनी आती है वो करके दिखाते हैं, तो हमें लगता है कि जैसे वो किसी चीज के अंदर से कबूतर आ गया और छोटी सी डिब्बी के अंदर बहुत बड़ा कपड़ा समट गया। ऐसे बहुत सारी चीजें दिखाते हैं जो हमको लगता है कि ये था नहीं बट हो गया। बट ऐसा नहीं है, वो हमारी वो सारी आंखों का खेल है या उनकी हाथ की सफाई है, एक कला है, एक स्किल है। हाँ, तो बाबा भी जादूगर अपने लिए जब सबसे बड़ा जादूगर वर्ड यूज करते हैं तो उनका मतलब क्या है? बाबा भी हमको वो चीज बताते हैं, वो स्किल सिखाते हैं, या वो स्किल वो जानते हैं जिससे हमें जो चीज जैसी लग रही थी वो वैसी नहीं है, ये पता चल जाता है, और क्या एक्चुअली है वो पता चल जाता है। माना ये झूठा संसार जितना रियल और स्थूल लग रहा था, वो उसके बारे में जानकर हमें, क्योंकि वो जानते हैं तो वो हमें बता देते हैं, और उससे हमारे जीवन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे दुख, बहुत सारी अशांति या अनेक जो हम फंसे हुए थे बातों में, उससे निकल आते हैं। और जो रियल में है वो हमें बताते हैं, माना वो स्किल सिखा देते हैं जिससे हम अपनी लाइफ को बहुत प्यार से खुशी से बिता सके और साथ साथ नए जन्मों के लिए भी प्रारब्ध बना सके। तो बाबा का जादू इतना बड़ा जादू है जो आज तक किसी ने नहीं सीख पाया। तो बाबा के बच्चों को बाबा जादूगर बना रहा है लेकिन बाबा के बच्चे, बाबा बड़े निरअहंकारी होकर कह रहे हैं कि बच्चे तो बाप से भी बड़े जादूगर हैं। क्यों?
तो बाबा ने उत्तर दिया, ऊंचे से ऊंचे बाप को अपना बच्चा बना देना, तन मन धन से बाप को वारिस बनाकर वारी जाना, यह बच्चों की जादूगरी है। अब यहाँ कोई लौकिक स्थूल बात नहीं है कि किसी बड़े 40 साल के आदमी को 4 साल का बच्चा बना दिया, लेकिन ये समझ की बात है कि हमने अपने अंदर स्मृति में बाबा को अपना बच्चा बना लिया, माना भगवान को अपना बच्चा बना लिया। तो जो बच्चा बनता है या जिसको अडॉप्ट किया जाता है, उसके लिए पेरेंट्स सब कुछ अर्पण कर देते हैं, जैसे सब कुछ उनका बच्चों के लिए होता है। तो बाबा को अपना बच्चा बना देने का मतलब तन मन धन से बाबा को वारिस बनाकर वारी जाना, माना सब कुछ उनको अर्पण करके उनके ऊपर पूरा लुट जाना। तो यह है बच्चों की जादूगरी। तो ये बात अंदर स्मृति की है, अंदर वृत्ति की है, बाबा के प्रति दृष्टि की है। तो जो अभी भगवान को वारिस बनाते हैं, माना भगवान को अपना सब कुछ सौंप देते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं, वह 21 जन्मों के लिए वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो हम बाबा को वारिस कब बना सकते? ऐसे तो साकार रूप में हम ब्राह्मण्स अपने को फिजिकल बीके समझकर भी बाबा को वारिस बनाते हैं, और फिजिकल बच्चे के रूप में सोचते हैं कि बाबा हमारा फिजिकल, जैसे स्थूल बच्चे होते हैं, हमारा लौकिक बच्चे होते हैं, वैसे ही बाबा बच्चा। लेकिन यहाँ पर जो सत्य ज्ञान कहता है वो ये कि पहले मैं अपने को आत्मा निश्चय करूं, फिर आत्मा के रूप में बाबा को अपना बच्चा बनाऊं। तो जब आत्मा के रूप में बाबा को अपना बच्चा बनाती हूँ, तो एक माँ बाप को हर समय कौन याद आता है? अपने बच्चे याद आते हैं। तो उसी कारण से जब मैं बच्चा बनाने के बाद बाबा को हर समय आत्मिक रूप में उनकी श्रेष्ठ महिमा और स्मृति के साथ याद करती हूँ, तो 21 जन्म के लिए मैं भी सोल कॉन्शियस बन जाती हूँ, माना निराकारी स्मृति में टिक जाती हूँ। तो इसको कहते हैं 21 जन्मों के लिए वर्षे के अधिकारी बनना। बाकी का जो महल मिलेगा, जो धन संपदा पद पोजीशन, वो तो एक स्थूल रूप की बात है, बट आत्मा के लिए स्थूलता की कोई लालच नहीं है ना। आत्मा को तो अपनी आत्म अभिमानी स्थिति से प्यार होता है, इसलिए 21 जन्मों के लिए हमें वो आत्माभिमानी स्थिति मिल जाएगी, और उस आत्माभिमानी स्थिति में ही सब कुछ, सारी प्राप्तियां समाई हुई है। तो इसलिए बच्चे भी बाबा के जैसे, बाबा ने तो अपने से बड़ा जादूगर कहा, लेकिन हम बच्चे भी बाबा की तरह जादूगर बन गए, मात्र स्मृति बदलने से। पहले स्मृति में स्थूल के सब रिश्ते थे, यानी लौकिक रिश्ते थे। अब स्मृति में एक बाबा के साथ सारे रिश्ते हैं, माना निराकार आत्मा के साथ। वो कब हो सकते हैं? जब हम खुद को आत्मा समझें। दूसरा प्रश्न है, ट्रिब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है? ट्रिब्यूनल मतलब धर्मराज। हाँ, तो धर्मराज की सजा मिलने के पहले ट्रिब्यूनल, माना उनके बारे में जांच पड़ताल की जाती है कि इन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया, इन्होंने कोई जुर्म किया, इनके ऊपर केस चलेगा, ऐसा लौकिक में होता है। अब निराकारी आत्मा के लिए ट्रिब्यूनल बैठना मतलब, हाँ, निराकारी आत्मा के लिए ट्रिब्यूनल का मतलब है कि उसके अंदर जो उसके द्वारा कर्म किए गए, संकल्प किए गए, या बोल बोले गए, उसके उसका प्रभाव उस पर कितना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो खुद अशांत, दुखी और सजा खाएगा। तो यहाँ पर कोई स्थूल या लौकिक रूप में बाबा कुर्सी लेकर, मेज लेकर नहीं बैठता है, क्योंकि बाबा के पास तो कुर्सी मेज है ही नहीं, क्योंकि शरीर ही नहीं है, तो कौन सी कुर्सी और कुर्सी मेज में बैठेगा। बात है कि ऑटोमेटिकली जो मशीनरी है उसमें हमारे कर्मों की जब सारी जिसको कहते हैं ना, मृत्यु के समय सबको अपने पूरे कर्मों का एक पिक्चर के रूप में सीन दिखता है बुद्धि में। तो जब आत्मा शरीर छोड़ेगी, तो उस समय उसको ऐसा लगेगा कि उसके ऊपर पूरा दोषारोपण वो खुद ही आत्मा अपने ऊपर करेगी कि देखो मैंने कहाँ कहाँ समय बर्बाद किया, कहाँ कहाँ गफलत की, कहाँ कहाँ मैंने जो है गलत तरह से जो भी सेवा या कुछ भी पार्ट में जो भी है वो किया। तो बाबा यहाँ अपने बच्चों की बात जब कर रहा है, ब्राह्मण बच्चों के लिए, तो उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है किन बच्चों के लिए? तो बाबा ने उत्तर दिया, जो दान की हुई चीज को वापस लेने का संकल्प करते,
माया के वश हो डिससर्विस करते हैं, उन्हों के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। यहाँ पर ब्राह्मण बच्चे, बीके बच्चे जो भी कुछ यज्ञ में दान करते हैं। अब दान दो चीजों का होता है, या तो स्थूल चीजों का या सूक्ष्म चीजों का। स्थूल चीजों में हम लोग किन चीजों का दान करते हैं? अपने तन का दान, माना तन की सेवा का दान, मन का और जो धन का दान करते, धन के साथ कोई प्रॉपर्टी है, कोई साधन है, इन सब चीजों का जो दान करते हैं। तो इसका दान लेने का बाबा का आ, आ, रहस्य क्या है कि जब कुछ भी दान दिया जाता है तो माना ये स्मृति अंदर आ जाती है कि ड्रामा ने मुझे जो कुछ दिया वो मेरा है ही नहीं, बाबा का था, बाबा के यूज के लिए बाबा ने ले लिया, मैं तो उससे नष्ट मोहा हूँ। कल शाम की क्लास में हम लोगों ने बाबा से सीखा था ना कि स्मृति स्वरूप ना बन पाने का कारण क्या है? कहीं ना कहीं रग और मोह अटका हुआ है। तो अगर हमारी रग, हमारा मोह ये स्थूल चीजों में अटका हुआ है, यानी दे देने के बाद भी उसमें बुद्धि जाती रहती है और उसमें ममत्व है कि ये मैंने दिया, मेरा उसका उपयोग या तो मेरे फायदे के लिए होना चाहिए या कोई भी फायदा हो, लेकिन उसको मुझे पता चलना चाहिए कि वो क्या हो रहा है उसका। तो ऐसी जो बुद्धि है, वो माना ड्रामा में उसने मिली हुई चीजों को जो कि उसकी है ही नहीं, उनको अपना मानकर दिया था। और फिर वो वापस लेने के बाद तो मतलब वो पूरी तरह उसमें मोहित है। तो इसलिए जो लोग दान देकर, ये तो हो गई स्थूल चीजों की बातें। फिर सूक्ष्म बातें आए तो मन का दान दिया हमने। हाँ, मन यानी बाबा ये मन आपका है। फिर ऐसे ही हमने बोला बाबा ये संकल्प भी आपके, ये संस्कार भी आपके, ये जीवन की हर चीज, विशेषता, गुण, अवगुण, सब आपका। तो ये जो चीजें दी उसको भी अगर हम अपना समझ ले कि ये मेरा है, तो ये भी दान की हुई चीज वापस लेना हो गया। तो जो बच्चे ऐसा समझते हैं कि ये जो कुछ भी मैंने बाबा को दे दिया था और उसको अपना समझकर दुख मनाने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बच्चे कहते बाबा ये मन भी आपका। कई क्या बच्चे, सारे बच्चों को ये कहना चाहिए और कहते होंगे तन मन धन सब आपका। तो उस मन में संकल्प भी आ गए, संस्कार भी आ गए, साथ साथ जो इस कैरेक्टर को, चरित्र को गुण अवगुण मिले हैं वो भी बाबा के हो गए, ये भी बाबा को दे दिए थे। तो अब जब कोई बात कैरेक्टर में अ, अवगुण की या गुण की आई, विशेषता की आई, और किसी ने आपकी विशेषता का वर्णन किया और आपने सोचा कि हाँ ये मेरी बहुत अच्छी विशेषता है, तो जैसे ही आपने ये सोचा कि ये मेरी विशेषता है, माना आपने सब कुछ बाबा को अर्पण करने के बाद भी उसको अपना समझ लिया और मेरी विशेषता, या साथ साथ अवगुण की भी अगर किसी ने बुराई करी कि आपकी ये बहुत गलत बात है, आपकी ये बहुत बड़ी बुराई है, मतलब आपके में अवगुण है, उसको भी अगर आपने अपना समझ लिया कि हाय ये मेरे अंदर अभी तक है, तो चाहे विशेषता, चाहे अवगुण, चाहे मन के संकल्प, चाहे संस्कार, किसी को भी लेकर अगर आपने मेरा समझ लिया कि ये मेरा है, और वो भूल गए कि ये तो कैरेक्टर को मिला था, बाबा का है, मेरा नहीं है, तो आपके लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी। मतलब आपके मन ही मन उस चीज को लेके पश्चाताप शुरू हो जाएगा, अगर वो नेगेटिव है, और अगर पॉजिटिव है तो आपके अंदर अहंकार आ जाएगा। अगर विशेषता या संकल्पों को लेकर किसी ने आपके ऊपर आपकी तारीफ कर दी कि इनके सभी संकल्प सिद्ध होते हैं, हाँ इनकी विशेषताएं बहुत अच्छी हैं, और अगर वो मैंने मेरी समझ ली और मैं उसके ऊपर फूल के गुप्पा हो गई, खुश होने लगी, तो फिर कहीं ना कहीं जो अहंकार डेवलप हुआ, उस अहंकार से मेरी आत्म अभिमानी स्थिति गिर जाएगी और मैं देह भान में आकर जो है डिससर्विस कर रही हूँ। माना देह भान में जाना ही डिससर्विस है। माया है वो तारीफ को अपना मान लेना, इल्यूजन जो है कि ये मेरा है। हम इस संसार की कोई भी बात को जो मेरा समझते हैं, चाहे वो घर, चाहे बच्चे, चाहे सूक्ष्म रूप में विशेषता, गुण, सेवा, कुछ भी, सब कुछ जो दिया है वो इस पूरा ये कैरेक्टर ही डायरेक्टर ने दिया है, ड्रामा ने दिया है। फिर इसमें से किसी भी चीज को मेरा कर देना माना माया। तो ये जो माया के वश हो जाते हैं वो डिससर्विस करते, माना आत्माभिमानी स्थिति से नीचे गिर जाते हैं, उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। माना कि भगवान ने इतना पढ़ाया आत्माभिमानी होने के लिए, ये सब कुछ भूल जाने के लिए, पुरानी देह की दुनिया से अपनी वृत्ति निकाल लेने के लिए, और हम फिर से उसमें फंस गए, फिर से वो देह भार में चले गए। तो इसको कहते हैं ट्रिब्यूनल बैठना। बाकी ऐसा नहीं कि कोई कुर्सी में
गुलजार दादी, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा और सब जाके बैठेंगे और आपको जाके शरीर के साथ वो कढ़ाई में डाल देंगे। ऐसा नहीं है। तो इसी जीवन में ही हमको बहुत पश्चाताप और बहुत दुख फील होगा। जो अहंकार डेवलप हो जाएगा उससे, जब मेरी आत्माभिमानी स्थिति नहीं बन पाएगी, तो जब परीक्षाएं आएंगी तो उस देह भान के कारण मुझे खुद को ही इतना टेंशन, इतनी दिमागी रूप से विचलित होंगे हम कि हम सजा जैसा फील करेंगे। ठीक है। ओम शांति। बाबा आगे कहते हैं, रूहानी विचित्र बाप बैठ विचित्र बच्चों को समझाते हैं। जब बाबा विचित्र कह रहा है तो बाबा आत्मा से बात कर रहा है, अभी रोल से नहीं। ना ब्राह्मण रोल बनकर ना सुने, आत्मा समझ, अपने को आत्मा निश्चय करके सुने। अर्थात दूर देश का रहने वाला, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। तो दूर देश का मतलब ये नहीं है कि बाबा कोई डिस्टेंस से बहुत दूर है। आत्मा के लिए डिस्टेंस और टाइम का कोई मतलब नहीं होता। ना दूर का मतलब है उनकी जो अवस्था है वो बहुत हाई है, हाईएस्ट अवस्था है, वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है। तो बाबा हमसे, हमारी कॉन्शियसनेस के कंपैरिजन में बहुत हाई है, इसलिए उनको दूर देश का रहने वाला कहते हैं। बहुत बहुत दूर देश से आकर इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। माना बाबा इतनी हाई कॉन्शियसनेस से उतरकर शरीर की कॉन्शियसनेस में आकर हमें पढ़ाता है। अब जो पढ़ते हैं वह पढ़ाने वाले के साथ योग तो ऑटोमेटिकली रखते हैं। कहना नहीं पड़ता है कि हे बच्चों, टीचर से योग रखो व उनको याद करो। नहीं, यहाँ बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, यह तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। इनके साथ योग रखो, अर्थात बाप को याद करो। तो बाबा को याद करो माना बाबा को तीनों रूपों में याद करो, क्योंकि हमारी लाइफ की जो मुख्य स्टेज होती है उसमें ये तीन लोग सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, पिता, टीचर और गुरु। तो हमारे कर्म जितने भी होते हैं उसमें कभी पिता की प्यार की जरूरत होती है, कभी टीचर की शिक्षाओं की जरूरत होती है, कभी सदगुरु या गुरु के रूप में उनके गाइडेंस की जरूरत होती है कि क्या करें क्या नहीं करें। तो ये तीनों रूप से बाबा को याद करो। ये है विचित्र बाबा। लेकिन बाबा को याद किस रूप में करना है? उनके विचित्र रूप में, उनके निराकारी रूप में। तो बाबा कहते तुम घड़ी घड़ी इनको भूल जाते हो, इसीलिए कहना पड़ता है। बाबा को भी कोई कहने में मजा थोड़ी ना आता है कि मुझे याद करो मुझे याद करो। लेकिन बाबा भी बेचारा क्या करे, है ना। बाबा को पता है कि ये बच्चे मुझे याद करने के बहाने ही अपने को आत्मा तो समझेंगे। और बाबा हमको आत्माभिमानी ऐसे ही बना सकता है कि बार बार हमको याद दिलाए कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। तो अगर बाबा सिर्फ आत्मा हो तक कहे तो भी हम अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को टच नहीं कर सकते। इसलिए अपनी आत्मा के साथ बाबा की महिमा को भी याद करना पड़ता है, ताकि जो उनकी हाई कॉन्शियसनेस है हम उससे अपनी कॉन्शियसनेस को भी बढ़ा सके। तो पढ़ाने वाले को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। यह लॉ नहीं कहता जो टीचर कहे कि मेरे को देखो, इसमें तो बड़ा फायदा है। तो बाबा जो पढ़ाने आया है उसको याद करने से पाप भस्म हो जाएंगे, माना हम सोल कॉन्शियस बनते जाएंगे। जितना ज्यादा सोल कॉन्शियस बनेंगे उतना हमारे शरीर की स्मृति भूलती जाएगी, और जो पाप शरीर की स्मृति से हुए हैं हम उसके अफेक्ट से, उसके इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाएंगे, न्यारे हो जाएंगे। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि ऐसे जो लौकिक टीचर होते हैं वो तो कोई नहीं कहेंगे कि मुझे देखो तो तुम्हारा बड़ा फायदा है कि मैं तुम्हें नंबर ज्यादा दे दूंगा या तुम ज्यादा बुद्धिमान हो जाओगे। वहां तो ऐसा नहीं होता लौकिक टीचर में। लेकिन यहाँ बाप कहते हैं सिर्फ सिर्फ मुझे याद करो। इस याद के बल से ही तुम्हारे पाप कटने हैं। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। माना संसार में जितने भी हमारे दुख है, अशांति है, चाहे वो सूक्ष्म रूप में है चाहे मोटे रूप में है, सब अपने को आत्मा समझकर बाबा की जो हाईएस्ट महिमा है उसमें टिकने से ही दूर होंगे। क्योंकि ये यात्रा जो है हर सेकंड की यात्रा है। माना हर सेकंड जब अपने को आत्मा समझेंगे तभी हम जाकर देह के इन्फ्लुएंस से, प्रभाव से मुक्त रह सकेंगे। अब रूहानी विचित्र बाप बच्चों को देखते हैं। निराकारी बाप
बच्चों को देखते हैं। बच्चे माना आत्माओं को देखते हैं उनके रोल में। बच्चे भी अपने को आत्मा समझ विचित्र बाप को ही याद करते हैं। बाबा के बच्चे भले ही अभी देह भान में है, लेकिन वो भी बीच बीच में अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते हैं। तुम तो घड़ी घड़ी शरीर में आते हो, मैं तो सारा कल्प शरीर में आता नहीं हूँ। सिर्फ इस संगम युग पर ही बहुत दूर देश से आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने। तो तुम घड़ी घड़ी शरीर में आते हो, मतलब तुम घड़ी घड़ी बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हो, घड़ी घड़ी रोल और ड्रामा से अपनी पहचान बना लेते हो। लेकिन बाबा को तो ड्रामा में केवल एक ही बार आना होता है, और वो भी बहुत दूर देश, माना अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से डायरेक्टली इतनी लोवेस्ट कॉन्शियस बॉडी में आता है। हम तो धीरे धीरे उतरे ना। हम पहले देवता बने, फिर हम द्वापर युग में थोड़े और नीचे गिरे, फिर हमें तो 5,000 साल लगे पूरा तरह से शरीर के कॉन्शियसनेस में आने में। बाबा तो 1 सेकंड में हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से शरीर के अंदर की कॉन्शियसनेस में आकर अपना ज्ञान सुनाता है। हम बच्चों को पढ़ाने आता है। तो ये अच्छी रीति याद करना है। बाबा हमारा टीचर, बाप टीचर और सदगुरु है। विचित्र है, उनको अपना शरीर नहीं है, फिर आते कैसे हैं? हाँ, वो परम आत्मा आती कैसे है फिर इस धरती पर या प्रकृति के अंदर? तो कहते हैं मुझे प्रकृति का मुख का आधार लेना पड़ता है। मैं तो विचित्र हूँ, तुम सभी चित्र वाले हो। मुझे रथ तो जरूर चाहिए ना। तो इस समय हम लोग शरीर के अंदर है, शरीर के भान में है, शरीर की स्मृति में है। इसीलिए बाबा कह रहा है तुम सभी चित्र वाले हो। इस समय बाबा रोल से बात कर रहा है। आत्मा जब अपने को भूली हुई होती है तो चित्र वाली बन जाती है, माना शरीर समझने लगती है। घोड़े गाड़ी में तो नहीं आएंगे ना। बाप कहते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। जो नंबर 1 है वही फिर नंबर लास्ट बनते हैं। तो सतयुग में सबसे पहले बाबा के आने से ही शुरुआत हुई, और अंत में बाबा के ही संपूर्ण बनने से एंड होने वाला है, हो गया है ना। माना कलयुग जो पूरी तरह से अंधकार की दुनिया थी, उसका तो एंड होना तब से ही शुरू हो गया जब से ज्ञान का प्रकाश शिव बाबा इस धरती पर अवतरण लिया बाबा ने। तो इसलिए वो लास्ट नंबर पे आकर अपने बाबा को अपना तन देते हैं। तो जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बनते हैं। तो उन्हों को ही फिर सतो प्रधान बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं, समझाते हैं। इस रावण राज्य में 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत तुम बच्चों को बनना है। तो जगत को जीतना माना कंप्लीटली सोल कॉन्शियस बनना। जब सोल के स्टेज पे हम अपने को स्थित कर लेते हैं तो फिर हमारे ऊपर इस जगत का, संसार का, 5 तत्वों का प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है। और जब किसी चीज का हम पर प्रभाव नहीं पड़ सकता तभी कहते हैं हमने उसको जीत लिया। तो 5 विकार तो अलग अलग एक एक विकार पर तो जीत नहीं पाएंगे, सीधे सीधे पूरा सोल कॉन्शियस को जीत लो तो ऑटोमेटिकली 5 विकारों पर जीत हो जाती है और जगत को जीत लेते हैं। बच्चों यह याद रखना है कि हमको विचित्र बाप पढ़ाते हैं। साकारी बाबा को देखकर भूल नहीं जाना कि वो पढ़ाने वाला निराकार बाप है ना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के चित्र को देखकर कई लोग उसी में अटक जाते हैं कि यही बाबा के साथ अपने को हर समय आ, महसूस करते हैं। योग भी फिर साकारी बाबा के द्वारा या अव्यक्त बाप दादा के द्वारा लगाने लगते हैं, निराकारी तक पहुंच ही नहीं पाते। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप भस्म कैसे होंगे? माना निराकार बाबा को जब तक याद नहीं करते पाप भस्म नहीं होंगे। यह बातें भी सिर्फ अभी संगम युग पर ही सुनते हो। एक बार जो कुछ होता है वह फिर कल्प के बाद वही रिपीट होगा। कितनी अच्छी समझानी है, क्योंकि बना बनाया ड्रामा में डायरेक्टर ने हर चीज पहले से ही रिकॉर्डेड है। तो वो 5,000 साल के बाद हूबहू रिपीट होगी। इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। ये बात को समझने में, ड्रामा को समझने में बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। यह कोई साधु संत आदि का सत्संग नहीं है, है कि लाखों की भीड़ में बैठ जाओ, पंखा हिलाते रहो, चाहे नाचते रहो, चाहे कुछ भी करते रहो तो ज्ञान समझ आ जाएगा। यहाँ पे विशाल बुद्धि का मतलब आत्म अभिमानी स्थिति के साथ जो बुद्धि काम करती है वो बुद्धि चाहिए। उनको बाप भी कहते हो तो बच्चा भी कहते हो।
तुम जानते हो यह हमारा बाप भी है, बच्चा भी है। हम सब कुछ इस बच्चे को वर्षा देकर और बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा लेते हैं। तो एक किसी के लिए भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं उनके बच्चे, है ना। और उनके जो माँ बाप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उनके बच्चे होते हैं, यानी वो खुद। तो बाबा हमारा पिता है, तो बाबा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हम हैं। तो बाबा हमें 21 जन्मों का ज्ञान का वर्षा देकर हमें 21 जन्मों के लिए सोल कॉन्शियस बना देता है। और हम जब बाबा को अपना बच्चा मानते हैं, तो हम अपने बॉडी कॉन्शियसनेस की सब बातें बाबा को दे देते हैं। क्योंकि बच्चा बनना माना देह का एक रिश्ता रखना। क्योंकि बच्चा और पिता और पत्नी और ये सब देह के रिश्ते हैं ना। निराकारी दुनिया में तो कोई रिश्ता ही नहीं होता। वहां पे क्या रिश्ता, क्या भाषा, क्या मीनिंग और क्या इमोशंस, वहाँ सब कुछ जीरो होता है। वहाँ ना इमोशंस होते हैं, ना कोई रिश्ता होता है, ना कोई भाषा होती है, ना कोई रिगार्ड और डिसरिगार्ड होता है, कुछ भी नहीं। वो दुनिया ही हर चीज से परे है। लेकिन यहाँ पर रहकर जब हम बॉडी में होकर बाबा को वर्षा दे माना, बाबा को बच्चा मानते हैं, तो हम फिजिकल सब कुछ उनको दे देते हैं। फिजिकल ड्रामा की हर चीज उनके लिए, और बाबा की अलौकिक अव्यक्त हर चीज हमारे लिए, माना ये ज्ञान देकर वो हमें सोल कॉन्शियस बना देते हैं। तो कीचड़ पट्टी सब देकर ये बॉडी कॉन्शियसनेस की इमोशंस, प्यार, ये स्थूल धन दौलत सुख साधन सुविधा रिश्ते नाते, ये सब क्या है? ये किच्चड़ पट्टी है। तो शरीर की किच्चड़ पट्टी, तो ये सब बाबा को देकर हम बाप से विश्व की बादशाही लेते हैं। माना हाईएस्ट कॉन्शियसनेस का ज्ञान लेकर उस पर टिक जाते हैं। तो वो है विश्व की बादशाही। कहते हैं बाबा, हमने भक्ति मार्ग में कहा था कि जब आप आएंगे तो हम आप पर तन मन धन सहित वारी जाएंगे। हाँ, पूरी तरह से कुर्बान जाएंगे। लौकिक बाप भी बच्चों पर वारी जाते हैं ना। तो यहाँ तुमको यह कैसा विचित्र बाप मिला है? उनको याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो। माना जो शरीर के भान में हमने कर्म किए वो सब फिर समाप्त हो और अपने घर चले जाएंगे। माना हम भी बाबा के समान विचित्र निराकारी शांति की इस दुनिया में स्थित हो जाएंगे, यानी शांति की स्थिति में स्थित हो जाएंगे। कितनी लंबी मुसाफिरी है। लेकिन ये लंबी मुसाफिरी का मतलब ये नहीं है कि डिस्टेंस से बहुत दूर है तो वहां पहुंचने में कई करोड़ अरब लाइट ईयर साल लग जाएंगे। लंबी का मतलब है कि आप इतनी लोवेस्ट कॉन्शियसनेस से, जहां पर हम अपने शूद्र पने से निकलकर हाईएस्ट आत्माभिमानी कॉन्शियसनेस की तरफ जा रहे हैं, ये कितनी लंबी स्टेज, मतलब ऊंची स्टेज है। तो बाप आते देखो कहाँ है। बाबा कहाँ आते हैं? पुराने रावण राज्य में। कहते हैं मेरी तकदीर में पावन शरीर मिलना है ही नहीं। हाँ, बाबा भी मजाक कर लेते हैं। बाबा क्या कहते हैं कि मुझे आना पड़ता है, तुम लोगों को तो नए नए शरीर मिलते हैं सतयुग में, और मुझे कितने पुराने शरीर में, यानी आखिरी शरीर जो कल्प का होता है उसमें आने को मिलता है। मेरी तकदीर में ही नहीं है नया शरीर। पतितों को पावन बनाने कैसे आऊं? हमको पतित दुनिया में ही आकर सबको पावन बनाना पड़ता है। तो बाबा की जो हाईएस्ट स्थिति है वो देखो, पतित शरीर में आकर भी नहीं बिगड़ती। सबसे लास्ट का शरीर लेता है बाबा, तब भी अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से नीचे नहीं उतरता है। और हम लोग तो उतरते गए धीरे धीरे करके। तो ऐसे टीचर का कदम कदर भी रखना चाहिए ना। जो भगवान, जो सबसे अपनी ऊंची अवस्था से उतरकर हम जैसे शूद्र में डूबे हुए, देहभान में डूबे हुए आत्माओं को जगाने आ रहा है, उसका कितना कदर होना चाहिए। बहुत है जो कदर जानते ही नहीं। हाँ, लोगों ने यहाँ पे बीके फैमिली में कदर का मतलब ही पूरा बदल दिया है। कदर का मतलब क्या रख दिया है कि जो टीचर की बातें माने, जो डायरेक्शन जो भी स्थूल रूप के दिए जा रहे हैं वो माने, वो कदर हो गया। आत्म अभिमानी स्टेज उससे बिल्कुल खत्म कर दी गई है। कि बाबा ने जो श्रीमत दी है उसका एक ही मतलब है, अपने को आत्मा समझकर सब कर्म करो। और उसको बदलकर अनेक श्रीमतें बन गई हैं कि ये टीचर की बात नहीं मानी, ये फला भाई बहन की बात नहीं मानी, अपने से वरिष्ठों की बात नहीं मानी, तो वो कदर नहीं करते बाबा की। हाँ, तो ये जैसे दूसरे धर्मों में होता आया कि मुख्य धर्म स्थापक ने जो चीज सिखाई वो उनके फॉलोवर्स ने अपने स्वार्थ के लिए बदल कर आगे तक बढ़ा दिया, और जो मुख्य बात थी
वो लोगों के अंदर से निकल गई। ऐसे ही यहाँ पर भी जो मुख्य बात है बाबा की श्रीमत पर चलने की, वो भुलाकर सबने अपने अपने स्वार्थ के लिए जिज्ञासुओं को और जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिसगाइड करना शुरू कर दिया ना। कल किसी ने कमेंट में लिखा था कि किसी ने उनसे, टीचर या जो भी है, वो कहते हैं कि ये ऑनलाइन मुरली सुनना या किसी और दूसरे से सुनना भी ये श्रीमत के खिलाफ है। तो ये चीज समझने वाली है कि जो बाबा के निमित्त बच्चे हैं उसमें कोई बाबा ने लिस्ट नहीं बनाई हुई है, जारी नहीं रखी हुई है कि यही ये बच्चे ही मुरली सुनाएंगे। बाबा अपने हर बच्चे को ज्ञान सुनाने की पूरी छूट देता है। बाबा कोई कलयुगी सोच नहीं रखता है कि उसमें कोई पर्टिकुलर नाम दिया जाएगा और उसको पद दिया जाएगा तब जाकर उसको उसकी सैलरी मिलेगी और वो ये काम कर सकता है। बाबा का हर बच्चा जो ज्ञान सुनकर अपने को आत्मा समझकर आगे बढ़े, वो उसकी श्रीमत पर चल रहा है और वो निमित्त है। तो बाबा ने हर एक को निमित्त बनाया है। बाबा की दुनिया में या उस अलौकिक दुनिया में ये सांसारिक नियम नहीं चलते हैं। वो तो नियम और मर्यादा इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि जब बहुत सारे बच्चे मिसगाइड करते हैं और दूसरों को, अपने को आत्मा ना समझ शरीर के भान में बढ़ते हैं आगे और दूसरों को शरीर के भान के अपने स्वार्थ के लिए यूज करते हैं, तो कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। अदरवाइज जो सोल कॉन्शियस है उनके लिए सिर्फ एक ही नियम है, बाबा को याद करो, फिर बाबा उनसे जो कराए वो करो, है ना। तो इसलिए ये जो कदर है, वो कदर को मिसगाइड करने वाले भी बहुत लोग हैं। कदर के लिए अभी बहुत सारी जगह पर ये बोला जा रहा होगा, आप टीचर की नहीं सुनते ना, आप ये नहीं करते ना, तो आप कदर नहीं कर रहे बाबा की, बाबा के नाम पर अपनी झोली भर रहे हैं। तो ये चीजें समझने वाली हैं। श्रीमत सिर्फ एक है कि अपने को आत्मा समझ, बाबा आपसे जो कराए वो करो। बिल्कुल, बाबा ने तो कहा है कि स्टूडेंट टीचर से आगे जाते हैं और गृहस्थ आगे जाते हैं। तो ये जब जलस हो जाते हैं, बाबा 2 दिन से मुरली भी चला रहा है कि जब कोई जलस हो जाता है, ईर्ष्या करने लगता है, तो वो बाबा की डिससर्विस करता है। तो इसलिए हमें हमारा विवेक यूज करना है कि हम बाबा को कहाँ देख रहे हैं। बाबा को हम स्थूल धारणाओं में, स्थूल टीचरों में, स्थूल नियमों में देख रहे हैं, या हम सूक्ष्म में जाकर अपने को बाप समान देख रहे हैं। जो अपने को बाप समान देख सकता है वही बाबा की श्रीमत पर चल रहा है। तो बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में होना ही है। हाँ, कदर पर कदर जानते ही नहीं, यह भी ड्रामा में होना ही, इसी से तो डिसाइड होगा ना राजधानी में कौन कैसे कहाँ आएगा। तो बाबा कहते हैं राजधानी में तो सब चाहिए ना, नंबरवार। तो सब प्रकार के यहाँ ही बनते हैं। हाँ, यहीं पर सबके अंदर की जो सच्चाई सफाई है उसके अकॉर्डिंग सबकी स्टेज बनेगी और उस स्टेज से सब वहां पर दर्जा पाएंगे। बाबा कहते कम दर्जा पाने वालों का यह हाल होगा, ना पढ़ेंगे ना बाप की याद में रहेंगे, है ना। बाबा की याद से मतलब नहीं है उनको, तो अपने उससे मतलब है कि हमारा नाम कम नहीं होना चाहिए, हमारा दर्जा कम नहीं होना चाहिए, हमारी और कुछ चीजें हैं जो नहीं बोलना चाहिए, तो वो ठीक है। यह बहुत ही विचित्र बाप है ना, इनकी चलन भी अलौकिक है, इनका पार्ट और कोई को मिल ना सके। यह बाप आकर तुमको कितनी ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो उसका कदर भी रखना चाहिए, उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत सिर्फ एक, अपने को आत्मा समझ हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से मैच करो, मन मना भव। परंतु माया घड़ी घड़ी बुला देती है। माया क्या याद दिला, माया क्या है, अपने को ये शरीर का टीचर समझकर उसका अभिमान करना, अपने को कहीं का इंचार्ज समझकर उसका उसकी वजह से रौब जमाना, और भी पता नहीं इस तरह से बहुत सारी चीजें। तो ये सब माया है। माया इतनी जबरदस्त है जो अच्छे अच्छे बच्चों को गिरा देती है। बाप कितना धनवान बनाते हैं। धनवान का मतलब ज्ञान के गहरे गहरे राज हमारे लिए खोल देते हैं और हमको अपने सत्य में टिका देते हैं। इसको कहते हैं धनवान बनना। आत्मा के लिए हरे नोट और सोना चांदी धन नहीं होता। आत्मा के लिए उसकी आत्मिक स्थिति ही सबसे बड़ा धन है। परंतु माया एकदम माथा मोड़ लेती है। माया मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस का जो अभिमान है या बॉडी कॉन्शियसनेस की जो लालसाएं हैं, ये एकदम दिमाग खराब कर देती है। माया से बचना है तो बाप को जरूर याद करना पड़े, माना अपने को आत्मा समझ हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में टिकना पड़े। बहुत अच्छे बच्चे हैं जो बाप का बनकर फिर माया के बन जाते हैं। बात मत पूछो, पक्के ट्रेटर बन जाते हैं ना। बाबा के ही यज्ञ में
बाबा के लिए सेवा के लिए आए थे, बाबा से ही पालना ले रहे हैं, बाबा से ही अपने पूरी शरीर का निर्वाह कर रहे हैं, और फिर ट्रेटर बन जाते हैं। माना बाबा के बच्चों का की उन्नति ना हो, बाबा के बच्चे को ज्ञान की धारणा ना हो, उसके लिए फिर अलग अलग तरह से कोशिश करते रहते हैं। क्योंकि अगर हम सच्चे बाबा के बच्चे हैं तो हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि हर एक बाबा का बच्चा ऊंचा जाए, हर एक बाबा का बच्चा अच्छी सेवा करे, हर एक बाबा का बच्चा आत्माभिमानी बनकर जल्दी से जल्दी कर्मातीत हो जाए, जल्दी से जल्दी आत्माभिमानी में अपनी शरीर की सारी दिक्कत और परेशानियों से मुक्त हो जाए। लेकिन हमें अच्छा लगता है कि लोग दुखी रहे, अच्छा लगता है वो हमारे सामने झुके रहे, हमें रिस्पेक्ट देते रहे, हमारे लिए काम करते रहे, तो अपने आप को हम ऊंचा समझते रहे। ये है ट्रेटर बनना। माना हम अपने बराबर या अपने से ऊंचा नहीं जाने देते जब किसी को, और उनकी उन्नति के लिए उनको रोकते हैं, गलत गलत डायरेक्शन देते हैं, तो ये है ट्रेटर बनना। बाबा कहते माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। आज फिर नाक से पकड़ना आ गया। अक्षर भी है ना, गज को ग्राह ने खाया। तो वो जो कहानी है ना गज, उसमें गज माना हाथी, वो हाथी इंद्र बनते हैं। और ग्राह जो है वो मगरमच्छ भी कोई ऐसे ही किसी को श्रापित करके बना दिया जाता है। तो जब इंद्र को अपने ऊपर अहंकार हो जाता है तो वो उनको ग्राह खा लेता है। ऐसी एक कहानी है। हाँ, तो यहाँ पर भी जब भगवान बाबा हमको एक ऐसे स्थान पर बैठाता है जहां पर लोग हमको एक ऊंची दृष्टि से देखते हैं, तो हमें उसका अहंकार हो जाने से फिर हम माया के वश होकर डिससर्विस या ट्रेटर बनने का काम करते हैं। तो बाबा कहते परंतु उसका अर्थ कोई नहीं समझते हैं। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं, कई बच्चे समझते भी हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई को तो जरा भी धारणा नहीं होती। अब यहाँ पर जब धारणा की बात आती है तो क्या सिखाते हैं? फिजिकल धारणाएं। आप ये नहीं करते हो तो आप किचन में नहीं आ सकते हो, आप वो नहीं करते हो तो आप ये सेवा नहीं कर सकते हो। मेन धारणा की बात होती है अपने को आत्मा समझना। अगर किसी के ड्रामा के कहानी में मान लीजिए कोई फिजिकल धारणा नहीं भी अभी हो पाई, लेकिन वो अगर अपने को अंदर से आत्मा समझता है तो वो कई ऐसे स्टूडेंट से आगे है जो ऊपर से तो उन्होंने सारी धारणाएं कर ली है लेकिन अंदर से शरीर के भान में सेवा कर रहे हैं। तो अंदर की जो आत्माभिमानी स्थिति है वो उनको बहुत आगे ले जाती है। इसलिए धारणा का मतलब होता है आत्माभिमानी स्थिति, ना कि सिर्फ फिजिकल देखना कि फिजिकल रूप से धारणा हुई है या नहीं। है ना? तो समझ, ज्ञान को समझ और समझ को जीवन में प्रैक्टिकल चलाना, उतारना, ये है धारणा। बाबा कहते बहुत ऊंची पढ़ाई है ना, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ऊंची है, हर कोई समझ नहीं सकता इसको, तो उनकी धारणा कर नहीं सकते। बाप कहेंगे इनकी तकदीर में राज्य भाग्य नहीं है। कोई अक के फूल हैं, माना दुख देने वाले बच्चे हैं, कोई खुशबूदार फूल है, कोई दूसरों को सुख देते हैं, ऐसे बच्चे हैं। वैरायटी बगीचा है ना, बाबा के बच्चों में जो रोल कॉन्शियस है, जो बॉडी कॉन्शियस है, पद पोजीशन का कॉन्शियस है, वो अक का फूल है। और जो आत्माभिमानी है वो खुशबूदार फूल है। वैरायटी बगीचा है। ऐसे भी तो चाहिए ना, ऐसे भी बच्चे चाहिए यहाँ पर, तो बाबा ओके कर रहा है। राजधानी में तुमको नौकर चाकर भी मिलेंगे, नहीं तो नौकर चाकर कैसे मिलेंगे? राजाई यहाँ ही बनती है, नौकर चाकर चंडाल आदि सब मिलेंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है, वंडर है। बाप तुमको इतना ऊंच बनाते हैं तो ऐसे बाप को याद करके प्रेम के आंसू बहने चाहिए। खास तौर से बाबा के ऐसे बच्चों को जिनका कॉन्फिडेंस इतना लो था, है ना, जिन्होंने कभी अपनी इम्पोर्टेंस नहीं समझी, उनको बाबा इतना ऊंचा बना रहा है, इतनी ऊंची दृष्टि से देखता है, उनके लिए इतने ऊंचे ऊंचे स्वमान उन्हें देता है, तो कितना ना प्रेम के आंसू आने चाहिए। तो माला के दाने बनते रहो ना। माला मतलब जो आत्माभिमानी बनते हैं उसमें से एक बनते हो। कहते हैं बाबा आप कितने विचित्र हो, कैसे आकर हम पतितों को पावन बनाने के लिए पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में भले शिव की पूजा करते हैं, परंतु समझते थोड़े ही हैं कि यह पतित पावन है। फिर भी पुकारते रहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको गुल गुल देवी देवता बनाओ। बच्चों के फरमान को बाप मानते हैं और जब आते हैं तो कहते हैं बच्चे पवित्र बनो।
अब यहाँ तो बाबा हमको खुश करने के लिए ऐसे कह रहा है कि मैं तुम्हारी फरमान को सुनकर आया हूँ, लेकिन बाबा फिर कभी कभी कहता है मैं मेरा तो जब समय होता है तब मैं आता हूँ, मैं किसी के फरमान सुनकर नहीं आता हूँ। हाँ, आज बाबा खुश करने के मूड में है। तो बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, ये सिखाने आता हूँ। माना आप ड्रामा की हर आइडेंटिटी से बाहर निकलो, भूल जाओ अपने को शरीर और ये संसार की कोई भी पहचानों से। इस पर ही हंगामे होते हैं, खास तौर से जब पहली बात ब्रह्मचर्य की आती है, जिसमें से मुख्य धारणा जरूरी है क्योंकि उसी के बाद दूसरे भान टूट सकते हैं, तो हंगामे होते हैं। बाप वंडरफुल है ना। बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कटे। बाप जानते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं, सब कुछ आत्मा ही करती है, विकर्म आत्मा ही करती है। अब इसको समझना है, विकर्म आत्मा ही करती है माना विकर्म आत्मा के अंदर जो मन है, उसको स्टोरी में जब पाप कराने का पार्ट मिलता है तो वो मन के द्वारा ही पाप करती है। क्योंकि वो मन आत्मा में है इसलिए बाबा ने आत्मा कह दिया। अदरवाइज आत्मा जो ओरिजिनल अपने मूल रूप में है वो कभी चेंज नहीं होती, उसके द्वारा कुछ किया नहीं जाता। लेकिन उसका मन जो ड्रामा में शरीर से काम कराता है, वो मन जब विकारों में यानी अपने को देह भान में देखता है और एक अलग पहचान बना लेता है बॉडी कॉन्शियसनेस की, तो विकर्म होने शुरू होते हैं, जिसको हम शरीरधारी समझते हैं कि आत्मा कर रही है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे करे कोई और भोगे कोई। कर रहा है आत्मा के अंदर का मन पाप, और उसका पूरा ब्लेम आत्मा को दे दिया। हाँ, आत्मा ही शरीर द्वारा भोगती है। फिर बेचारी वो मन क्योंकि शरीर में डूबा हुआ है, तो और वो मन आत्मा के अंदर है, इसलिए आत्मा को लगता है कि मैं भोग रहा हूँ, मैं भोग रही हूँ। जबकि ये ज्ञान जब मिलता है बाबा का दिव्य दृष्टि की मन तो तुमसे अलग है, माना मन तुम में है जरूर, लेकिन तुम मन नहीं हो। तुम चाहो तो मन से अपने को दूरी बनाकर चलो, न्यारी कर लो, तो तुम्हें भोगना नहीं होगी। तब आत्मा के भाग्य खुलते हैं और तब आत्मा अपने को न्यारी करके पाप कर्मों से, उसके प्रभाव से मुक्त हो जाती है। बाबा कहते तुम्हारे लिए तो ट्रिब्यूनल बैठेगी। किसके लिए? मन के लिए। हाँ, आत्मा में जो मन है, इस मन ने जो पाप कराए हैं शरीर से, वो वही अब जब हम लास्ट में आत्माभिमानी स्टेज होने से अगर हमने खुद को न्यारा नहीं किया, तो इसी मन में डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी और तनाव और ऐसी बातें आएंगी जो अपने ही कर्मों को देख देख कर सफर करेंगी, परेशान होंगी, दुखी होंगी। इसको कहते ट्रिब्यूनल बैठेगी। खास उन बच्चों के लिए जो सर्विस लायक बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं। माना जिनको बाबा ने आत्माभिमानी बनाने के लिए एक्स्ट्रा हेल्प करी, एक्स्ट्रा ऊपर रखा, सबके सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी, और वही फिर देह के भान में अपनी शरीर की ये जो अलौकिक पहचाने हैं, सेंटर दीदी, इंचार्ज और फलाना, इस तरह के सेवाधारी, ये सारी पहचाने बनाकर ट्रेटर बन गए। माना आत्माभिमानी होने की जगह दूसरे शरीर के भान को पकड़ लिया और फिर उसमें उससे सेवा को खराब कर दिया। तो बाबा कहते हैं ये तो बाप ही जानते हैं कैसे माया हप कर लेती है ना, ये अहंकार हप कर लेता है। बाबा हमने हार खा ली, काला मुंह कर लिया, अब क्षमा करो। अब गिरा और माया का बना, फिर क्षमा काहे की? हाँ, माया का बना और बाबा क्षमा करे, मतलब ये नहीं कि बाबा के पास ऐसी कोई अथॉरिटी है कि आपको रोल कॉन्शियस से एकदम सोल कॉन्शियस बना देगा माफी मांग लेने से। नहीं, आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी फिर से एक एक चीजों को भुलाने में, एक एक चीजों से बाहर निकलने में, सोल कॉन्शियस स्थिति को बनाने में। तो इसमें क्षमा की कोई बात ही नहीं है। खुद खुद ही अपने अहंकार में डूब गए तो फिर खुद ही मेहनत करो। बाबा कहते हैं उनको तो फिर बहुत बहुत मेहनत करनी पड़े। बहुत है जो माया से हार जाते हैं। बाप कहते हैं यहाँ बाप पास दान देकर जाओ, फिर वापस नहीं लेना। माना तुमने तन मन धन समय संकल्प श्वास सब जब बाबा को दे दिया, तो तुमने उसका अभिमान फिर कैसे किया? कैसे तुमने उसको अपना समझ लिया? वापस ले लिया तुमने? नहीं तो खलास हो जाएगा। और अगर ये वापस ले लिया, माना तुम्हारे अंदर की जो खुशी है, जो आत्माभिमानी स्थिति है, वो खलास हो जाएगी। हरिश्चंद्र का मिसाल है ना, दान देकर फिर बहुत खबरदार रहना है। फिर ले लिया तो 100 गुणा दंड पड़ जाता है। 100 गुणा माना अपने ही अंदर पश्चाताप की अग्नि में हम जलते रहते हैं। फिर बहुत हल्का पद पाएंगे। बच्चे जानते हैं ये राजधानी स्थापन हो रही है, और जो धर्म स्थापन करते हैं
उन्हों की पहली राजाई नहीं चलती। क्रिश्चियन, इस्लाम, ये सब लोग शुरुआत से ही राजा नहीं बन गए। तो बाबा ने कहा राजाई तो तब हो जब 50-60 करोड़ हो, तब लश्कर बने। शुरू में तो आते ही एक दो है, फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम जानते हो क्राइस्ट भी कोई वेश में आएंगे। माना यहाँ पर बाबा से ये जो आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान है, वो क्राइस्ट भी लेकर जाएंगे, अब जिस भी शरीर में और जिस भी रोल में होंगे उसमें। बैगर रूप में पहला नंबर वाला, फिर जरूर लास्ट नंबर में आएगा। तो इस समय हर एक आत्मा, चाहे वो धर्म स्थापकों की ही आत्मा क्यों ना है, वो भी बैगर है, भिखारी है। उसका भी जो ज्ञान था अंदर का, वो इस समय खो चुका है, खत्म हो चुका है। इसलिए लास्ट में वो सब आएंगे और वो ज्ञान फिर से अपने अंदर भरेंगे। क्रिश्चियन लोग झट कहेंगे बरोबर क्राइस्ट इस समय बैगर रूप में है। माना उस समय जो क्राइस्ट अपने जादू से अनेकों को दृष्टि देता था और वो उनके जीवन की दशा बदल जाती थी, आज वो क्राइस्ट भी पूरी तरह से भूला हुआ है कि वो कभी क्राइस्ट था, और वो भी बैगर यानी भिखारी रूप में कहीं है। सब ऐसा भिखारी नहीं जो सड़क में घूमते हैं, लेकिन परमात्मा से मांगने वाला भिखारी, ऐसा समझते हैं। पुनर्जन्म तो लेना ही है, तमो प्रधान तो जरूर हर एक को बनना है। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी हो जाए और बाबा की याद में 1 सेकंड कुछ देर के लिए अपने को टिकाएं। आगे बाबा कहते हैं, इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान जर्जरी भूत है। इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। क्रिश्चियन लोग भी कहेंगे क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था, फिर जरूर अब होगा। माना अभी जो क्रिश्चियंस 2000 साल पहले आए, उनके बाइबल में 3000 वर्ष पहले हेवन की बात लिखी है, यानी टोटल 5000 साल पहले इस सत्युग, इस दुनिया में स्वर्ग था। परंतु यह बातें समझाए कौन? बाप कहते हैं अभी वह अवस्था बच्चों की कहाँ है। घड़ी घड़ी लिखते हैं हम योग में नहीं रह सकते। माना हम आत्माभिमानी नहीं रह सकते। बच्चों की एक्टिविटी से समझ जाते हैं, बाबा को समाचार देने से भी डरते हैं। हाँ, जो बॉडी कॉन्शियस में जाते हैं तो फिर उनको डर लगता है, बाबा कहीं क्या कहेगा, डांटेगा, क्या समझेगा। बाप तो बच्चों को कितना प्यार करते हैं, प्यार से नमस्ते करते हैं। बच्चों में तो अहंकार रहता है। बच्चे माना ही रोल कॉन्शियस है ना, जो शरीर के भान में अपने को ब्राह्मण बीके तो कहते हैं, बट उस बात का भी अहंकार है। अच्छे अच्छे बच्चों को माया भुला देती है। बाबा समझ सकते हैं, कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ। जानी जाननहार का मतलब यह नहीं कि मैं सबके अंदर को जानता हूँ। बाबा नॉलेजफुल है, माना बाबा को पता है किस समय कब कौन से समय सबके साथ क्या क्या पार्ट चलेगा, क्या रोल होगा, लेकिन ये नहीं कि अब एक एक के मन की बात बाबा बैठकर जानेगा। मैं आया ही हूँ पढ़ाने, पढ़ाने ना कि रीड करने। हाँ, बाबा कहते हैं मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ, कोई शास्त्र आदि बैठकर सामने रीड करने नहीं आया हूँ कि मैं तुम्हें रीड करके सुनाऊं। मैं किसी को रीड नहीं करता हूँ, ना मैं किसी के माइंड को रीड करता हूँ और ना मैं शास्त्रों को रीड करता हूँ। तो यह साकार भी रीड नहीं करता है। माना ब्रह्मा बाबा को भी नहीं पड़ी है एक एक के मन के अंदर झांकने की, रीड करने की, और ना ही शास्त्रों को पढ़ने की। इनको सब कुछ भूलना है, पुरानी नॉलेज और मन के सबके भाव, अपने तक कलयुगी भाव को जब भूलना है तो दूसरों के कलयुगी भाव भावनाओं को क्यों पढ़ेंगे बाबा।
रीड फिर क्या करेंगे? तुम यहाँ आते ही हो पढ़ने। भक्ति मार्ग ही अलग है। यह भी गिरने का उपाय चाहिए ना। अब खेल में कुछ तो हो जिससे क्लाइमेक्स बना सके, तो गिराया जाता है सोच को, मन को। इन बातों से ही तुम गिरते हो। यह ड्रामा का खेल बना हुआ है। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम नीचे उतरते, तमो प्रधान बनते हो। ऐसा क्यों कह रहा है बाबा? क्योंकि शास्त्रों में शरीर की कहानियां हैं, शरीर की बातें हैं, और उससे हमारा शरीर का भान और कड़ा होता जाता है और स्ट्रांग होता जाता है। आत्माभिमानी बनने की जगह और भी ज्यादा देह भान में चले जाते हैं। अभी तुमको इस छीछी दुनिया में बिल्कुल रहना नहीं है। यानी स्मृति से अब हमको कलयुगी दुनिया का कुछ भी याद रखना नहीं है। कलयुग से फिर सतयुग आना है। तो बाहर सतयुग बाद में आएगा, पहले अपने स्मृति में सतयुग लाना है। अभी है यह संगम युग, अभी हमारे अंदर दोनों युग का ज्ञान है। यह सब बातें धारण करनी है। बाप ही समझाते हैं। बाकी तो सारी दुनिया की बुद्धि पर गोदरेज का ताला लगा हुआ है। हाँ, अभी तक का सबसे अच्छा ताला जो माना जाता है वो कौन सा ताला है? गोदरेज का। एक बार लगा दिया तो खुल नहीं सकता, है ना। तो ऐसे ही ये जो कलयुगी संसार और झूठी बॉडी कॉन्शियसनेस, झूठे ड्रामा का जो आ, समझ है, वो इतनी तगड़ी और कर दी गई है कि उसको इतनी मेहनत के बाद भी नहीं भुला पा रहे हैं। तो उसको कहते हैं गोदरेज का ताला लगा है उसमें। तुम समझते हो ये दैवी गुण वाले थे, वही फिर आसुरी गुण वाले बने हैं। बाप समझाते हैं, अब भक्ति मार्ग की बातें सब भूल जाओ। अब मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल। अब मुझे एक से सुनो, यानी सिर्फ बाबा से सुनो। बाबा से सुनो का मतलब, अब यहाँ पर बाबा तो ब्रह्मा बाबा तो बैठा नहीं है, इतने सारे टीचर सुना रहे हैं। कौन सी टीचर को सुने? तो कोई टीचर कुछ कहेगा, कोई टीचर कहेगा निमित्त, कोई कहेगा सेंटर इंचार्ज, कोई कहेगा मधुबन। तो बाबा को सुनो माना जिसकी आत्म अभिमानी स्थिति है, जो बाप समान स्थिति से सुनाए, उससे सुनो। अभी मैं तुमको तारने आया हूँ। हाँ, तो तारने आया हूँ माना बाबा हमको हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस से निकालने आया है। तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टीचर हमको बॉडी कॉन्शियसनेस से निकाल रहा है? जो खुद निकला होगा, जो खुद सोल कॉन्शियस होगा, आत्माभिमानी होगा, वही दूसरों को निकालेगा। तो जो आत्माभिमानी है उनसे सुनो। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से तुम पैदा हुए हो ना। इतने सब एडॉप्टेड बच्चे हैं, उनको आदिदेव कहा जाता है। किसको? ब्रह्मा को। महावीर भी कहते हैं। तुम बच्चे महावीर हो ना। हम सब भी मास्टर ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा के समान तो हम भी महावीर हैं, जो योग बल से माया पर जीत पाते हो। लेकिन योग बल किसका? जिसके अंदर आत्माभिमानी स्थिति है और जो बॉडी की पहचानों के धोखे को पहचान जाता है, माना माया को जीत लेता है, वो है महावीर। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। ज्ञान सागर बाप तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियां भरकर देते हैं, तुमको माला माल बनाते हैं। जो ज्ञान धारण करते हैं वह ऊंच पद पाते हैं, जो धारणा नहीं करते तो जरूर कम पद पाएंगे। बाप से तुम कारुण का खजाना पाते हो। कारुण का खजाना माना वो ज्ञान जिससे हम जीवन मुक्ति को पा लेते हैं। जीवन मुक्ति माना जीते जी सुख को पा लेते हैं। तो हम चेक करें अपनी अवस्था कि हम अभी तक बाबा का जो ज्ञान सुन रहे थे, जिससे भी सुन रहे थे, उससे हमारी अवस्था कितनी जीवन मुक्ति को पाई है ना। तो खुद चेक कर सकते हैं कि कारुण का खजाना हमको सच में मिल रहा था या हम थोड़े बहुत रत्नों से ही खेल रहे थे। अल्लाह अवलदीन की भी कथा है ना। तुम जानते हो वहां हमको कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती। कहाँ? सतयुग में। क्यों? क्योंकि सोल कॉन्शियस होते हैं। 21 जन्मों के लिए वर्षा बाप दे देते हैं। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद जरूर करते हैं। हे परमात्मा, रहम करो, कृपा करो। ना सब कुछ है, धन दौलत बाल बच्चे, हर तरह की स्थूल और लौकिक चीजें हैं, तब भी भगवान को क्यों याद करते हैं? यह किसी को पता थोड़ी है वह क्या देने वाला है। अभी तुम समझते हो बाबा तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। माना आत्म अभिमानी जब हो जाते हैं तो स्थूल कोई चीजें हमारे लिए मायने नहीं रखती। इसको कहते हैं विश्व का मालिक। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा सामने बैठे हैं। साधारण स्थापना करेंगे तो जरूर उनको ही बनाएंगे ना।
बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम पूरा समझा नहीं सकते हो। हाँ, क्यों नहीं समझा सकते हो? क्योंकि बाप के समान सोल कॉन्शियस नहीं है, इसलिए पूरा नहीं समझा सकते। भक्ति मार्ग में शंकर के आगे जाकर कहते हैं, भर दो झोली। आत्मा बोलती है, हम कंगाल हैं, हमारी झोली भरो, हमको ऐसा बनाओ। अभी तुम झोली भरने आए हो, माना अपने को ज्ञान रत्न रतन से जब भरेंगे तो अपनी सत्यता पे टिक सकेंगे। बिना ज्ञान के हम धारणा कैसे करें, कैसे सत्य को जाने और उस पर टिके। कहते हैं हम तो नर से नारायण बनना चाहते हैं। यह पढ़ाई ही नर से नारायण बनने की है। पुरानी दुनिया में आने की दिल किसकी होगी? कौन चाहेगा कि पुराने दुख, पुराने सफरिंग में लौट जाएं? परंतु नई दुनिया में तो सब नहीं आएंगे, है ना। सतयुगी वो सुख की दुनिया में सब नहीं आ पाएंगे, कोई 25% पुरानी में आएंगे। कुछ कमी तो पड़ेगी ना। थोड़ा भी किसी को मैसेज देते रहेंगे तो तुम स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। माना मैसेज देने से जब तुम बार बार उनको आत्मा याद दिलाओगे तो खुद भी तो आत्मा में टिकोगे। और जब खुद आत्मा में टिकोगे, आत्मा याद करोगे, तो तुम्हारी सोल कॉन्शियस स्थिति बढ़ेगी, जिसको कहते हैं कि स्वर्ग के मालिक बनोगे। अभी नर्क के मालिक भी सब है ना। राजा रानी प्रजा सब नर्क के मालिक है। वहां थे डबल सिरताज, अभी वह नहीं है। आजकल तो धर्म आदि को कोई मानते नहीं। धर्म का मतलब अपने को आत्मा, है ना। ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या पति पत्नी पिता पुत्र, ये धर्म। धर्म का मतलब सिर्फ एक होता है, अपने को बाप समान आत्मा समझना। ऐसा कोई समझते नहीं। देवी देवता धर्म ही खत्म हो गया है। गाया जाता है रिलीजन इज माइट। तो ये जो रिलीजन इज माइट को उन्होंने समझ लिया, ये शरीर के धर्म की बात। धर्म को ना मानने के कारण ताकत नहीं रही है, यानी अपने को आत्मा नहीं समझते तो ताकत नहीं रही है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो, 84 जन्म लेते हो ना। हम सो ब्राह्मण सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय। बुद्धि में यह सारा चक्र आता है ना। ये 84 का चक्र हम लगाते ही रहते हैं। अब फिर वापस घर जाना है, माना पूरा ड्रामा का खेल खेलकर अपनी शांति की अवस्था में वापस टिक जाना है। पतित कोई जा ना सके जब तक ड्रामा से अपनी पहचाने मिटाई नहीं है, बॉडी कॉन्शियसनेस से निकले नहीं है, तब तक कोई हाईएस्ट सोल कॉन्शियस स्थिति में टिक नहीं सकता। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। आत्मा का मतलब आत्मा का मन। सोने में खाद पड़ती है ना, जेवर में नहीं पड़ती। यह है ज्ञान अग्नि, जिससे सारी खाद निकल तुम पक्का सोना बन जाएंगे। माना ये ज्ञान सुनते सुनते ही तुम्हारा योग लगा रहेगा। योग लगा रहेगा माना तुम आत्माभिमानी बने रहोगे, और उससे तुम्हारे अंदर जो देह भान और ड्रामा की पहचाने हैं वो निकलती जाएंगी, जिससे तुम्हारा जेवर, यानी फिर जब पूरी तरह सोल कॉन्शियस बन जाएंगे तो हमारा शरीर भी पूरी तरह पवित्र हो जाएगा। अभी आत्मा पतित है तो पावन के आगे नमन करते हैं। माना जो हमसे ज्यादा सोल कॉन्शियस थे, हम उनके सामने झुकते हैं। करती तो सब कुछ आत्मा है ना। अब बाप समझाते हैं, बच्चे सिर्फ मामेकम याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले जाएंगे। पवित्र दुनिया कॉन्शियसनेस, है ना। जब हमारी कॉन्शियसनेस में पुरानी दुनिया पूरी तरह भूल जाएगी तो अंदर ही नई दुनिया आ जाएगी। और जब अंदर बिल्कुल नई दुनिया आ जाएगी तो बाहर ऑटोमेटिकली नई दुनिया दिखेगी। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, सबको यही परिचय देते रहो, वह है हद का बाप और यह है बेहद का बाप, यानी आत्माओं का पिता। संगम पर ही बाप आते हैं स्वर्ग का वर्षा देने। तो ऐसे बाप को याद करना पड़े ना। टीचर को कभी स्टूडेंट भूलते हैं क्या? परंतु यहाँ माया भुलाती रहेगी। टीचर माना हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, यहाँ आत्मा रूप में जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस परमात्मा है, उसको याद करना माना अपने को उनके जैसा समझना। लेकिन माया यानी देह भान भुला देता है। बड़ा खबरदार रहना है, युद्ध का मैदान है ना। बाप कहते हैं, अब विकार में मत जाओ, गंदे नहीं बनो। शरीर की कोई भी बात में आसक्ति जाएगी तो गंदे बनेंगे और ही ज्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस में चले जाएंगे। अब तो स्वर्ग में चलना है, माना स्मृति बिल्कुल अब सतयुगी कर लेनी है।
पवित्र बनकर ही पवित्र नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तो जब स्मृति में हमारे अंदर एकदम पवित्रता आ जाएगी तो फिर बाहर की दुनिया भी हमारे लिए अधीन हो जाएगी। तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, कम बात है क्या? हाँ, पूरे प्रकृति को जीत लेना कम बात है? सिर्फ यह एक जन्म पवित्र बनो, माना सिर्फ इस जन्म अपने मन को साफ कर लो, पवित्र कर लो, सबके लिए दृष्टि सामान्य कर लो। अब पवित्र नहीं बनेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। टेम्पटेशन बहुत है, ऊंचे जाने के लिए इतना बड़ा बाबा ने हमें लालच दिया है, तो वो कम है क्या अपने को पवित्र बनाने के लिए? काम पर जीत पाने से तुम जगत के मालिक बनेंगे। तुम साफ कह सकते हो परमपिता परमात्मा ही जगत गुरु है, तो सारे जगत को सद्गति देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरकर माला माल बनना है। माला माल का मतलब सोल कॉन्शियस बनना है, और वो सोल कॉन्शियसनेस के लिए आपके अंदर ज्ञान की, बाबा के जो ज्ञान है उसकी पराकाष्ठा जरूरी है, उसमें परिपक्वता जरूरी है, उसकी गहराई जरूरी है। इसीलिए जो ज्ञान मिल रहा है उसकी गहराई में जाकर अपनी झोली भरकर अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति को बनाना है। किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना है। रोल में मिले कोई भी पहचान, चाहे वो अमीरी की है, चाहे गरीबी की है, चाहे विशेषताओं की है, चाहे अवगुणों की है, चाहे वो स्त्री या पुरुष की है, किसी भी प्रकार की रोल की ही क्यों ना है, उसका भी अहंकार नहीं रखना है। सर्विस लायक बनकर, फिर कभी ट्रेटर बन डिसर्विस नहीं करनी है। सर्विस लायक माना बाबा ने हमको इतना ऊंचा उठाया कि हम अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति से औरों की सेवा करें, लेकिन हम फिर रोल के कॉन्शियसनेस में जाकर जो है रोल, यानी ये जो बाबा ने पोजीशन दे दी है कोई टेम्पररी पार्ट में, या पद दे दिया है या पहचान दे दी है, उसका हम अभिमान कर कर ट्रेटर बन जाते हैं, माना सोल कॉन्शियस से उतरकर फिर उसका अभिमान करके डिससर्विस करते हैं। दान देने के बाद बहुत बहुत खबरदार रहना है। जब तन मन धन स्वास्थ्य संकल्प सब कुछ बाबा को दे दिया तो फिर किसी भी चीज में मैंपन नहीं लाना है कि ये मैं हूं या मेरा है। दान दी हुई चीज वापस लेने का संकल्प ही ना आए, ना तन का, ना मन का, ना धन का, न समय का, न स्वास्थ्य का, न संस्कारों का, सब कुछ बाबा का है, मेरा कुछ भी नहीं। तो उसका संकल्प भी ना आए कि ये मेरे से हुआ या मैंने किया, या मेरा, चाहे गुण चाहे अवगुण दोनों में। वरदान है डायरेक्ट परमात्मा लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। आज देखो बाबा ने वरदान ही दे दिया, डायरेक्ट। आपको बीच में किसी को लाने की जरूरत नहीं है, ना निमित्त किसी इंस्ट्रूमेंट को, ना कोई दीदी भाई को। डायरेक्ट शिव बाबा से परमात्मा लाइट लो, उनसे कनेक्शन बनाओ, तो ऑटोमेटिकली आपके द्वारा आपकी जो वाइब्रेशन है, वृत्ति है, उससे चारों ओर अनेक आत्माओं को अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति बनाने की वाइब्रेशन मिलेगी। इसमें फिर कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बाकी की चीजों में तो आपको पद पोजीशन सेंटर या दूसरों से परमिशन चाहिए, लेकिन कोई नहीं है जो आपकी सोल कॉन्शियस स्थिति बनाने से आपको रोक सके। और जब वो बन जाएगी आपकी, तो फिर आपके द्वारा बिना किसी आधार के सेवा होगी, डायरेक्ट बाबा की लाइट से सेवा होगी। तो ऐसे लाइट हाउस भाव, आप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्वमान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो, माना डायरेक्ट बाबा से अपनी स्वमान, यानी जो बाबा ने हमारी महिमा की है, वरदान दिए हैं, उसको अपना रियल सत्य मानो, तो लाइट आ जाएगी। और कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को भी छिपाने वाला काला बादल हो, वह भी भाग जाएगा। जैसे जब सूर्य चमकता तो सदा है, लेकिन बादल जब आ जाते हैं तो सूर्य की रोशनी कुछ देर के लिए रुक जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन जब मेरा कनेक्शन डायरेक्ट बाबा के साथ है, तो कितनी भी परीक्षाएं आ जाए, कोई कितना भी हमसे सेवाएं छुड़ाने की या हमारे आगे विघन बनने की कोशिश करे, लेकिन अगर मैं बाबा से डायरेक्ट कनेक्टेड हूँ, तो कोई भी बादल, कोई भी विघ्न, कोई भी परेशानी ज्यादा देर टिक नहीं सकती, और बाबा की लाइट उसको भगा देगी। तो इससे स्वयं तो लाइट में रहेंगे ही, खुद तो ज्ञान में अपने सत्य स्वमान में रहेंगे ही, लेकिन
औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे, माना कईयों को रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि इस समय जो देखा जाता है, वो बहुत सारे लोग लो कॉन्फिडेंस की बीमारी से गुजर रहे हैं। ब्राह्मण्स में भी बहुत लो कॉन्फिडेंस देखने में आता है। बीके बनने के बाद भी अभी शरीर के भान में कि मैं तो सिर्फ स्टूडेंट हूँ, मैं तो अभी नई नई आई हूँ, मुझे ज्ञान कहाँ समझ आएगा, मैं तो अभी कमजोर हूँ, वो लोग तो बड़े हैं, दीदी हैं, बुजुर्ग हैं, या जो भी कितने भान हैं, ये सारे भान कमजोरी के जो है वो जब हमारे अंदर होते हैं, तो कोई ऐसा लीडर जब निकल जाता है जिसने सारे भान को तोड़कर एक अलग अपनी आत्माभिमानी स्थिति से पहचान बनाई, उसको देखकर अनेकों को वो रास्ता मिलता है कि वो भी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा करे। और इस समय ब्राह्मण्स को अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बहुत जरूरत है। वो है ही आत्मा, बाप समान आत्मा, संपन्न और संपूर्ण। अपने को सेवाओं के आधार पर, अपने को पद पोजीशन या नाम के आधार पर जज ना करें। आप घर में रहते अगर अपने को लाइट समझते हो, आत्मा समझकर सबको लाइट देखते हो, तो आप कईयों को रास्ता दिखाने वाले हो। इसलिए ये ना सोचे कि हमारा कोई पद नहीं, हमारी कोई पोजीशन नहीं, हम तो कम है। आप कईयों से बहुत आगे हो अगर आपकी आत्माभिमानी स्थिति है तो, है ना। स्लोगन है, स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। तो जो दूसरों में देह के भान आ रहे हैं, दूसरों में अहंकार आ रहा है, बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण, कभी कमजोरी के संकल्प तो कभी अहंकार अभिमान के संकल्प, दोनों तरह की माया भाग जाएगी अगर हमें दूसरों को ब्लेम नहीं करना है, दूसरों को सुधारने के लिए कोई तिकड़मबाजी नहीं करनी है। सिर्फ अपने को आत्माभिमानी स्थिति में स्थित करके इतना तेजी से उस कॉन्शियसनेस को निरंतर बनाने के अभ्यास में लग जाना है कि उसकी वाइब्रेशन से दूसरों के अंदर जो झूठी इल्यूजन्स हैं, झूठे विचार और बिलीफ सिस्टम है, वो अपने आप भाग जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं 29 तारीख के। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। अपनी आत्माभिमानी स्थिति से जिसको प्यार होगा, वो ऑटोमेटिकली सेवा करेगा। और उसका बाबा से भी बहुत अटूट प्यार होगा, क्योंकि बाबा हाईएस्ट आत्माभिमानी स्थिति है। तो जो आत्माभिमानी स्थिति हम बाबा को टच करने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा समान बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसके द्वारा ऑटोमेटिकली सेवा में सफलता मिलेगी। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ, ऐसी लवलीन स्थिति में रहे। एक शब्द भी बोलेंगे तो वह स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। जब हमें किसी से बहुत प्यार होता है, तो उसके लिए जो हम प्यार की भावना से उसे याद करते हैं, तो दूसरों को भी उनसे प्यार हो जाता है। तो हमारे लिए बाबा का प्यार, उनकी लवलीन स्थिति में डूबे रहने वाली अवस्था, दूसरों को भी उनके लव में डुबो देगी। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। तो बाबा का मतलब सिर्फ शब्द नहीं, बाबा का मतलब बाप समान ऊंची स्थिति। तो जब हम बाप समान ऊंची स्थिति में टिक कर बाबा के प्यार में उस स्थिति में रहेंगे, तो दूसरों को भी उस ऊंची स्थिति का आकर्षण होगा, और वो भी उस ऊंची स्थिति के लिए तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ओम शांति।